एम का मतलब महिला, वाई मतलब यूथ, महिलाएं और यूथ समाजवादी सरकार बनवाएंगे। मुझे अनुभव मिला है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करना। मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते। कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई, कितनों को रोजगार मिल गया। ये मत कहिए कि नई पार्टी है। हाँ, नया रास्ता जरूर अपना रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट बुलाई गई, देश के प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, बड़े उद्योगपति आए। कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? डिफेंस एक्सपो लगा यहां पर। डिफेंस में कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई, कितनों को रोजगार मिल गया। सत्रह में यूपी के लड़के थे और 2019 में आपका महागठबंधन था, तो गलती थी दोनों बार। मुझे अनुभव मिला है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करना है। छोटे दलों से ही होगा इस बार। छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश होगी। तो इससे मैं आपसे अब सियासी तौर पे ये पूछूंगी कि अरिथमेटिक क्या है उत्तर प्रदेश की। बड़े दलों के साथ आप जाएंगे नहीं। ओवैसी जी आपका एम में ओवैसी जी ले जाएंगे, वाई का कुछ हिस्सा बीजेपी ले जाएगी, तो MY में से बचेगा क्या? आप उस चश्मे से क्यों देखते हैं? नहीं, मेरे पास चश्मा नहीं। एम का मतलब महिला, वाई मतलब यूथ, महिलाएं और यूथ समाजवादी सरकार बनवाएंगी। अच्छा, तो आपने अपने पिताजी का फॉर्मूला चेंज कर दिया है और अब ये नई पीढ़ी की समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है, महिला और यूथ का फॉर्मूला। समाजवादी सरकार जब नेताजी थे, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय भी लैपटॉप बट रहा था। तो ये मत कहिए कि नई पार्टी है। हाँ, नया रास्ता जरूर अपना रही है, लेकिन उनके अनुभव के साथ हम चल रहे हैं। इस बार भी राम मंदिर का मुद्दा है। अब राम मंदिर बन रहा है, ये अच्छी बात है या नहीं है? देखिए, आपका क्या विचार है? भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके खिलाफ कोई नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इस मंदिर को रोकने का काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनाना नहीं चाहती, इसके नाम पर 3 चुनाव लड़ना चाहती है। क्यों नहीं बनाया 1 साल में? जब समाजवादी सरकार 22 महीने में 302 किलोमीटर का, 323 किलोमीटर का 8 लेन एक्सप्रेस वे बना सकती है, जो स्ट्रक्चर है 8 लेन, 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन बना सकती है 22 महीने में, आपने 1 साल में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है इससे 3 चुनाव लड़ लें। मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है। भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। इनको रोक कौन रहा है? आप रजिस्ट्री में बेईमानी क्यों कर रहे हैं? क्या आप सवाल पूछेंगे इस बात का? पूछा है, बिल्कुल पूछा है। आप पूछिए कि रजिस्ट्री में बेईमानी क्यों हो रही, और सब रजिस्ट्रियां क्यों नहीं बताई जा रही हैं कि इस तरह बेईमानी हुई है। आप मुझे ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि गरीब, जो गरीब 100 साल से रह रहे थे, जिनके परिवार रह रहे थे, आपने क्या इंतजाम किया? उनके घर तोड़ दिए रातों रात में। रात में क्या जरूरत है आपको घर तोड़ने की? अगर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, दिन के उजाले में क्यों नहीं करते? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं टैबलेट देंगे आप। अभी तक कौन सी टैबलेट देते रहे आप? 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट दी आपने? कौन से बुखार की टैबलेट दी क्या आपने? अब आप बच्चों को टैबलेट देना चाहते हैं, और आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे और डेटा फ्री देंगे। कहां है वो डेटा? कहां वाईफाई है? और मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते। 2017 में आपके वोट तो कम हुए, 2019 में और भी कम हुए, लेकिन आप चैलेंज दे रहे हैं। इस बार सीटें कितनी आएंगी? नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहता हूं, नौजवानों के हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूं। वो तो आप दे चुके हैं, अब तो कुछ और नहीं। क्यों? और भी तो देंगे, आगे भी तो देंगे। और क्या करेंगे वो अभी नहीं बताएंगे, अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे। तो इस बार का चुनाव विकास पर, मुद्दों पर, नव निर्माण पर होगा। सीटें कितनी आएंगी हम नोट करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम दोबारा आपसे मिलेंगे तो हम नोट्स कंपेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, हो सकता है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी साथी गठबंधन के होंगे, उन्हें 400 सीटें जिता दे।